सत्ता में अब बात करते हैं 3.5 करोड़ लोगों के वार्षिक संकट की, जो हर वर्ष तय वक्त पर आता है। सरकारें बदलती हैं, साल बदलते हैं, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है, या फिर कहें कि और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है। बात हो रही है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट की। आपको सुनने में ये संकट ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा होगा। हो सकता है आप इसे सुनकर और समझकर भी नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन जब इसका सच जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप समझेंगे कैसे प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की औसत आयु कम हो रही है। चिंता का विषय है ये कि सरकार की तैयारियां सिर्फ कागजों पर दिखती हैं, ग्राउंड पर सिर्फ 100% एक्शन कभी नहीं दिखता। अगर दिखता तो हालात इस वर्ष भी इतने नहीं बिगड़ते। अगर सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती तो दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली नहीं होती। लेकिन सच यही है कि प्रदूषण वाले AQI से ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी वाले AQI को तरजीह दी जाती है। इस वर्ष भी दिल्ली एनसीआर का AQI एक दिन तो 500 के पार हो गया, जिसे खतरनाक स्तर माना जाता है। हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने कार्रवाई की। प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 4 लागू किया गया है। कई सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में नो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, नो फ्यूल नियम भी लागू है। दिल्ली में प्रदूषण है। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता भी जताई है और कटाक्ष भी किया है।